हर हर महादेव। नमस्कार भक्तजनों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमारे चैनल धर्म कथा संसार में आप सभी का हृदय से स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। पिछले अंकों में हमने खंड उमा संहिता के माध्यम से माता पार्वती और महादेव के अद्भुत स्वरूप को समझा। आज मैं आपकी अपनी कथा वाचिका आपके लिए शिव पुराण की उस परम पावन और दिव्य खंड कैलाश संहिता की कथा लेकर आई हूँ, जो हमारे भीतर के शिव तत्व को जागृत कर देगी। तो भक्तों, चलिए अपने मन को भगवान शिव के चरणों में लगाते हुए इस भक्तिमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत महादेव के सुमिरन से होती है। आइए हम भी उसी शिव को प्रणाम करें जो इस पूरी सृष्टि का आधार है, अर्थात उन भगवान शिव को मेरा बारंबार प्रणाम है जो अपनी प्रियतमा माता पार्वती के साथ हैं, जो अपने गणों और कार्तिकेय गणेश जैसे पुत्रों के साथ सुशोभित हैं, जो इस प्रकृति और पुरुष के स्वामी हैं और जो इस सृष्टि के जन्म, इसके पालन और इसके संहार के मुख्य कारक हैं। भक्तों, कथा की शुरुआत होती है पावन तीर्थ काशी से। वहाँ ऋषिगण एक साथ एकत्रित थे। उन्होंने सूत जी से बड़े प्रेम से कहा, हे सूत जी, हमने आपके मुख से अत्यंत मनोहर खंड उमा संहिता सुनी है। अब हमारे मन में शिव तत्व को और अधिक गहराई से जानने की इच्छा हो रही है। कृपया करके हमें खंड कैलाश संहिता सुनाइए, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। तब महर्षि व्यास जी अपने शिष्यों और पुत्रों से कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्रों, तुम शिव भक्त हो, इसलिए तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त और दिव्य प्रसंग सुना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। व्यास जी ने बताया कि किस प्रकार काशी में मुनियों और सूत जी के बीच संवाद हुआ। उन्होंने सन्यास की पद्धति, सन्यासियों के आचार विचार और प्रणव ओम के गुप्त अर्थों के बारे में चर्चा की। ऋषियों ने सूत जी से हाथ जोड़कर कहा, हे महाभाग, आप हमारे गुरु हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर गुरु सदा स्नेह रखते हैं। यह बात आज आपने सिद्ध कर दी। ऋषियों ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, सूत जी, विराज होम के समय आपने मुनि वामदेव के मत का जिक्र किया था, लेकिन तब हम उसे विस्तार से नहीं सुन पाए थे। आज हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उस ज्ञान को सुनना चाहते हैं। आप कृपा के सागर हैं, कृपया हमें विस्तार से बताइए। भक्तों, ऋषियों की है विनम्र प्रार्थना सुनकर सूत जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने अपने गुरु के भी गुरु महादेव, जगत जननी माँ उमा और महर्षि व्यास को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और फिर अपनी गंभीर वाणी में कथा शुरू की। सूत जी बोले, हे मुनियों, तुम सब भगवान शिव के अनन्य भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कथा सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव हुए। वे अपनी माता के गर्भ से बाहर आते ही शिव तत्व के सबसे बड़े ज्ञानी बन गए थे। सोचिए भक्तों, कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा। वामदेव जी का पूरा शरीर भस्म से उज्जवल चमक रहा था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह था। उन्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए था। उनके मन में किसी वस्तु की लालसा नहीं थी। वे न ठंड से घबराते थे, न गर्मी से व्याकुल होते थे। वे पूरी तरह से अहंकार शून्य थे। वे नग्न अवस्था में विचरते थे और साक्षात दूसरे महादेव की तरह लगते थे। उनके चरणों के स्पर्श से यह पृथ्वी पवित्र हो जाती थी। उनका मन हर पल हर क्षण बस उस पर ब्रह्मा परमात्मा के चिंतन में लगा रहता था। भक्तों, घूमते घूमते एक दिन वामदेव जी मेरू पर्वत के दक्षिण शिखर पर पहुँचे, जिसे कुमार श्रृंग कहा जाता है। यहाँ साक्षात भगवान शिव के पुत्र, असुरों के नाशक मोर पर सवार रहने वाले भगवान स्कंद कार्तिकेय निवास करते थे। उनके पास ही उनकी शक्ति माता गज्जावल्ली विराजमान थी। वहाँ स्कंद सर नाम का एक अत्यंत विशाल और अगाध सरोवर था, जिसका जल गंगा के समान शीतल और साफ था। मुनि वामदेव ने अपने शिष्यों के साथ उस सरोवर में स्नान किया और फिर शिखर पर विराजमान भगवान कार्तिकेय के दर्शन किए। मेरे प्यारे भक्तों, जरा कल्पना कीजिए, भगवान कार्तिकेय उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिख रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी, सिर पर सुंदर मुकुट था और उनके अंगों से दिव्य उदारता झलक रही थी। उन्होंने अपने हाथों में शक्ति, मुर्गा वर और अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। भगवान स्कंद के ऐसे तेजस्वी रूप को देखकर मुनि वामदेव भक्ति से भर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान कार्तिकेय की स्तुति शुरू की। उन्होंने कहा, हे स्वामी कार्तिकेय, आप प्रणव
ओम के साक्षात अर्थ हैं। आप ही बीज हैं और आप ही ओंकार हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप वेदांत के सार हैं। आप ही ब्रह्मा हैं। आप समस्त प्राणियों के हृदय की गुफा में छिपे हुए हैं। आप अनु से भी छोटे और विशाल से भी विशाल हैं। हे शिव के शिष्य, हे शिव पुत्र, आप कल्याण देने वाले हैं और माता पार्वती को आनंद देने वाले हैं। हे गंगा के पुत्र, हे कुर्तिकाओं के लाडले, आप 6 मुखों वाले षडानन हैं और 6 अक्षरों वाले मंत्र ओम शरण भव के स्वामी हैं। आपके 12 नेत्र और 12 भुजाएं इस ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मुनि वामदेव ने 3 बार परिक्रमा की और दंडवत प्रणाम करके विनीत भाव से भगवान स्कंद के सामने खड़े हो गए। भगवान स्कंद वामदेव जी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, हे मुने, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो स्वयं सिद्ध योगी हो, तुम्हें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम जैसे संत लोक कल्याण के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरते हैं। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम क्या सुनना चाहते हो? तब वामदेव जी ने बहुत ही विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। मैं तो एक साधारण जीव हूँ। मेरी क्या योग्यता है कि मैं आपके सामने कुछ बोलूँ, लेकिन आपकी कृपा है जो आप मुझसे बात कर रहे हैं। भगवान, मेरा एक प्रश्न है। यह प्रणव ओम सबसे उत्तम मंत्र है। यह साक्षात परमेश्वर का नाम है। वेदों में कहा गया है कि ओम ही है सब कुछ और ओम ही ब्रह्मा है। मैंने सुना है कि दुनिया की हर चीज़ ओम में ही समाई है। हे महासेन, मुझे आप जैसा गुरु कभी नहीं मिला। कृपया करके मुझे इस प्रणव ओम का असली अर्थ समझाइए। मुझे उपदेश दीजिए कि कैसे एक भक्त इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रिय भक्तों, मुनि वामदेव का यह प्रश्न हम सब के लिए है। ओम केवल शब्द नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की ध्वनि है। भगवान स्कंद अब जो ज्ञान वामदेव जी को देंगे वह अत्यंत गुप्त है और मोक्ष की सीढ़ी है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब मुनि वामदेव ने अत्यंत विनम्र होकर प्रश्न किया, तब उपदेश देने से पहले भगवान स्कंद ने अपने पिता देवादिदेव महादेव का ध्यान किया। उन्होंने उन भगवान सदाशिव को प्रणाम किया जो सदा अपनी शक्ति माता उमा के साथ विराजमान रहते हैं और जिन्हें 38 दिव्य कलाओं के माध्यम से पहचाना जाता है। भगवान स्कंद ने उस श्रेय यानी परम कल्याणकारी ज्ञान का वर्णन शुरू किया जिसे स्वयं वेदों ने भी बहुत संभाल कर और छिपा कर रखा है। प्रणव ओम का साक्षात स्वरूप भगवान स्कंद ने समझाते हुए कहा कि ओम केवल एक ध्वनि नहीं है बल्कि यह साक्षात परमेश्वर शिव का ही वाचक है। मुनि वामदेव ने पहले ही यह भाव प्रकट किया था, ओम ही सर्वस्व है। यह प्रत्यक्ष दिखने वाला पूरा जगत ओंकार का ही स्वरूप है। जैसा कि वेदों में ओम इति सर्वम कहकर बताया गया है, ओम ही ब्रह्मा है। ओम इति ब्रह्मा अर्थात यह ओम ही वह निराकार ब्रह्मा है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। पशुपति का रूप जीवों के बंधनों को काटने वाले भगवान पशुपति ही इस ओंकार के असली अर्थ हैं। भक्तों, वामदेव जी ने बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड के रूप में और एक कण के रूप में दोनों तरह से प्रणव के अर्थ सुने हैं, लेकिन वे इसे सदाचार की परंपरा और उपदेश की विधि से सीधे भगवान स्कंद के मुख से सुनना चाहते थे। वे कहते हैं, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं। मुझ जैसे साधारण जीव को आप जैसा गुरु मिला है, यह मेरा सौभाग्य है। कृपया मेरे अज्ञान को दूर कर मुझे उस ज्ञान से प्रकाशित करें जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे भक्तों, सूत जी बताते हैं कि यह प्रसंग शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का हिस्सा है। व्यास जी ने स्वयं अपने पुत्रों से कहा था कि जो भी इस संवाद को और वामदेव द्वारा की गई स्कंद स्तुति को सुनता है उसे क्या क्या फल मिलते हैं। फल इस प्रकार हैं, परम गति, यह दिव्य स्रोत मनुष्य को परम धाम तक ले जाता है। बुद्धि और भक्ति, इसके पाठ से ही बुद्धि तीक्ष्ण होती है और भगवान शिव के चरणों में अटूट भक्ति बढ़ती है। आरोग्य और धन, जो श्रद्धा से इसे सुनता है उसे लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सभी इच्छाओं की पूर्ति, यह स्रोत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। भक्तों, आज की कथा के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि ईश्वर को पाने के लिए केवल मंत्र का जाप काफ़ी नहीं है, बल्कि उस मंत्र के गहरे अर्थ को समझना और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना अनिवार्य है।
महामुनि वामदेव का जीवन हमें सिखाता है कि जो पूरी तरह से बिना किसी इच्छा के होता है, भगवान स्वयं उसे अपना परम ज्ञान प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, शिव पुराण की ये अमृतमयी कथा हमें शांति और संतोष की ओर ले जाती है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के अध्यायों में प्रणव के उन 48 कलाओं और सदाशिव के गुप्त स्वरूप का विस्तार से वर्णन करूं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।